नवी कक्षा के सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने गद्य पाठ झुमका के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। आज इसी तासिका में इस झुमका के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कांति का झुमका गुम हो गया था और यह झुमका खरीदने के लिए उन्होंने अपने पास की पूंजी इकट्ठा करके वो सेट खरीदा था। उसके आगे क्या होता है तो देखिए, आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा। अतिरिक्त राशि का मतलब क्या है तो ज़्यादा रकम या ज़्यादा पैसा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने ऐसा सोचकर वह तुरंत रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई और सुनार ने भी अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी दुकान समझकर आ जाएगा कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली का मतलब धीरज देना। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटा कर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसने एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाए थे, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज से बजती दरवाजे के घंटे ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, इस परिच्छेद में लेखक ने क्या बताया है कि जब वह झुमका खरीदने के बाद रमा ने देखा तो उस झुमके का एक मोती गिरा हुआ उसके नजर आ गया और यह मोती उस झुमके को ठीक करने के लिए वो सुनार के पास रमा के साथ वो चली जाती है। वो सुनार भी उसे बताता है कि यह छोटी सी बात है, ठीक हो जाएगी, आगे तुम्हें कोई तकलीफ हो तो निसंकोच मेरी दुकान पर चली आ जाना, मैं तुम्हारा काम करूँगा, ऐसी तसल्ली वह देता है। और यह सुनकर वह घर आती है, वह झुमके मेज पर रखती है और वह अपना काम निपटती है और बिस्तर पर सो जाती है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। वह सोचती है कि कमलाबाई होगी। सोचते उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहू जी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही आई है, उसकी लड़की की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। बर्तन मांजने का मतलब क्या है तो बर्तन साफ करना। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई नहीं थी। क्यों, घरवाला उसका तो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति ने पूछे बिना उसे रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, कमलाबाई उसका जवाब देती है। जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई, यानी कि उस अपने अब लड़की के पति की नौकरी पक्की होती है तब उसके जो ससुराल लोग होते हैं उनकी आंखें फट जाती है। मुहर आ गया है, आंखें फट जाना, चकित होना या आश्चर्यचकित हो जाना। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए, अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका वासन करके मैं आखिर कितना करूं। चौका वासन का अर्थ क्या होता है तो
बर्तन साफ करना या रसोईघर साफ करना। बिटिया के बापू होते तो बात और थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को झबिये में रखकर भर आई आंखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। यहाँ झबिया का अर्थ है टोकरी जो बर्तन रखने की होती है, और कोहनी का अर्थ है भाऊ या भूजा। सहानुभूति के दो शब्द। कांति कमलाबाई को सहानुभूति देती है क्योंकि कमलाबाई की आंखों में पानी आ गया था और इस कारण वह उसे सहानुभूति देती है। दो चार शब्द कहकर और अपने इस महीने को पगार लेती जाना, ऐसा कहकर कांति ऊपर छत से सूखे कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो मांग लेना। ऐसा कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। बहू जी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला।